चलिए भाई शुरुआत करते हैं अब। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों थोड़ा सा देखिए, ऑडियो की क्वालिटी को लेकर के इश्यू था। आवाज जो थी वो गूंज रही थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आवाज नहीं गूंजेगी। हमने थोड़ा सा जुगाड़ सिस्टम अपनाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आवाज आपको गूंजेगी नहीं, प्रॉपर वे में जो बोलेंगे वो आपको आवाज मिलेगी, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी को लेकर पहले कोई इश्यू नहीं था, वीडियो की क्वालिटी बढ़िया है। ऑडियो की क्वालिटी को लेकर के थोड़ा सा इश्यू था, वो दूर हो जाएगा इस वीडियो से। देखिए दोस्तों, हम जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं उनमें मैं आपको बता रहा था रिलेशंस पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से रिलेशंस हमारे कैसे होते हैं, रिश्ते, खून के रिश्ते किस प्रकार से संबंधित होते हैं, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में क्या है, कंप्लीट नहीं हो पाए थे, हम इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों जल्द ही मैं उम्मीद करता हूं कि अभी देखिए जितना भी तारीख हुआ है, आपको 20 से 25 तारीख तक मैं पूरा रीजनिंग करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। एक बार वीडियो की क्वालिटी देख लेते हैं थोड़ी सी। ओके, प्रॉपर आ रही है। बस दोस्तों यही उम्मीद थी कि हमारा जो ऑडियो है वो थोड़ा बेहतर बने, और वो मैं कोशिश कर रहा हूं उसके लिए कि अब शायद आपको बढ़िया मिलेगा ऑडियो। तो चलिए, जो पिछला जो सेशन था हमारा उसको रिवाइज करा देता हूं आपको कि देखिए, फादर का मतलब होता है दोस्तों पिता, और मदर का मतलब होता है माता, जिसको हम माँ बोलते हैं। ब्रदर और सिस्टर, इसका मतलब होगा दोस्तों कि हमारे जो सेम पेरेंट्स से उत्पन्न जो भी संतानें हैं, ब्रदर और सिस्टर का मतलब दोस्तों सेम पेरेंट्स होता है। सेम पेरेंट्स से उत्पन्न जितनी भी संतानें हैं, जैसे हमारे जो माता पिता हैं वो ही अगर किसी और के माता पिता हो तो हमारे ब्रदर या सिस्टर लगेंगे, यानी कि भाई और बहन लगेंगे। उसके बाद आता है कंसेप्ट किसका, कजन का। कजन में देखिए दोस्तों होता क्या है, कजन में सभी समाये हुए हैं। चचेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, चारों के चारों कजन में समाये हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया था कि कजन ब्रदर और कजन सिस्टर का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तो आप इनको यूज ना करें। हम देखिए फ्लो में निकाल देते हैं कि कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। कजन ही होता है, कजन में ही कजन ब्रदर भी समाया हुआ है, कजन सिस्टर भी समाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सेकेंड स्लॉट जो हमने लिया था पिछली क्लास का, उसमें था जैसे हमारा फादर हो गया, ठीक है, और फिर अंकल और आंट का कंसेप्ट था। अंकल देखिए दोस्तों, साफ साफ शब्दों में यह है कि जो भी है, मतलब द ब्रदर ऑफ योर फादर, जैसे आपके जो पापा हैं उनके जो ब्रदर हैं, मतलब या ताऊ या चाचा, ठीक है, या फिर द ब्रदर ऑफ योर मदर, मामा, ठीक है। तो ये जो है ये सबके सब दोस्तों क्या है, आपके अंकल है। जैसे चाचा, ताऊ, मामा और मौसा और आपके फूफा, ये भी आपके अंकल ही हो गए, ठीक है। इसके बाद आंट किसको कहेंगे, इनके जो फीमेल वर्जन है अंकल के, उनको आप आंट कह दो। जैसे चाचा का चाची हो गया, ताऊ का ताई हो गया, ठीक है, मौसा का मौसी हो गया, और आपका बुआ का फूफा का बुआ हो गया, और जो नेक्स्ट था मामा का हो गया मामी। तो ये सब जितने भी हैं ये सब होंगे आपकी आंट। आंट में सभी समाये हुए हैं। देखिए वो इंग्लिश में सिर्फ आंट लिख के देगा, हिंदी में आपको क्लियर रहेगा कि क्या बोलना क्या चाह रहा है, मामा बोलना चाह रहा है या चाचा बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो एक बार आप देखिए दोस्तों, उसको हिंदी वर्जन जरूर देखें, इंग्लिश वाले भी हिंदी को देखें, उससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ग्रांड वाले कंसेप्ट हैं 4। ग्रांड वाले जो रिलेशन है दोस्तों, जैसे ग्रांड मदर, ग्रांड फादर, ठीक है। ग्रांड फादर का मतलब जितने भी ग्रांड के रिलेशन है, जैसे 4 हैं यहाँ पर, ग्रांड फादर, ग्रांड मदर, ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर। चारों के चारों में दो दो मीनिंग निकलते हैं। जैसे जो ग्रांड फादर है आपका, वो होगा दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है। ग्रांड मदर है दोस्तों, ये आपकी दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है। इसी तरीके से जो ग्रांड सन है वो आपका पोता भी हो सकता है और नाती भी हो सकता है। इसी तरीके से जो ग्रांड डॉटर है वो आपकी पोती भी हो सकती है और नतीनी भी हो सकती है, ठीक है।
यहां तक हमने पिछले वीडियोस में जो रिलेशंस थे वो देख लिए थे। एक बार वीडियो की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, अब हम देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही बातें हैं यार, चैनल को थोड़ा आप भी प्रमोट करें। देखिए अभी क्या है कि मैं एक वीडियो देख रहा था दोपहर को, तो एक अपने दासू सर करके है, ठीक है, दासू दासू सर करके है कोई मैथ के, ठीक है, होंगे कोई टीचर है, पढ़ाते भी हैं यूट्यूब पर, दासू सर मैथ्स उनका चैनल है। तो मैं उनका वीडियो देख रहा था कि यार वो मतलब इतने विवश हो गए कि उनका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा तो इतने विवश हो गए कि वो कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाई कराना छोड़ रहा हूं, ठीक है। मतलब जो बंदा मान लो यार 50 लाख का कर्ज लिया है जिसने, ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने 50 लाख का कर्ज ले लिया और मैंने मेरा मकान बना लिया और स्टूडियो सेटअप कर लिया। भाई स्टूडियो सेटअप करने में मैं ये मानता हूं कि 4 से 5 लाख के बीच बीच में स्टूडियो सेटअप हो जाता है, ठीक है, बढ़िया वाला स्टूडियो। उसके अलावा जो 45 लाख रुपए भाई आपने खर्च किए हैं वो तो आपकी पर्सनल नीड है, उसमें स्टूडेंट क्या करे, ठीक है। तो मेरा ऐसा कंसेप्ट नहीं है दोस्तों, अपना ये है कि देखिए चैनल चले तो चले, न चले तो भी सही, जितने लोग पढ़ रहे हैं वो मजे से पढ़े और कंसेप्चुअल ओरिएंटेड चीजें सीखें, ठीक है। देखिए जो आदमी अगर कंसेप्ट पे काम नहीं करेगा, जो आदमी अगर जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आती हैं उन पर काम नहीं करेगा, वो एक दिन फ्लॉप होना ही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप कितने दिन चढ़ा दोगे? स्टूडेंट एक बार झोंका आता है भाई, उनकी थोड़ा बोलने का स्टाइल अलग है, महाकाल उकाल करके बोल लेते हैं, हमसे नहीं होता, ठीक है। तो वो एक बार चढ़ गए, स्टूडेंट ने उन्हें चढ़ा दिया, ठीक है। अब लेकिन स्टूडेंट भाई तब तक टिकेंगे जब तक आप उनके साथ हो। उनके साथ का मतलब ये है कि आप उनको सिखा रहे हो, आप उनको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सिखा रहे हो, तब तक वो आपके साथ है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उनका थोड़ा सा सिस्टम अलग है, तो वो फ्लॉप होने ही थे, इसमें कोई ज्यादा वो भी नहीं है, ठीक है। तो वो फ्लॉप होना ही था उनको। और भी बहुत सारे चैनल हैं दोस्तों, तो अपने साथ ऐसा नहीं है। अपन देखिए कंसेप्चुअल ओरिएंटेड चीजें मैं कराता हूं आपको, और एग्जाम में 100% हिट होंगी चीजें, 100%, ठीक है। आप तो पढ़िए, हम फालतू की बातें करते नहीं है, थोड़ा सा मेरे को ध्यान आ गया वीडियो का। तो चलिए देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा यही मानना है, मैं तो शुरू से आपको इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि जो आदमी अगर आपका काटेगा, निश्चित मानिए एक दिन उसका कटेगा ही कटेगा। हो रहा है, जैसे दासू सर के साथ हुआ है। उन्होंने क्या किया, एग्जाम में जो कंसेप्ट आते हैं उनको डिस्कस करने की बजाय कॉमेडी पे ज्यादा फोकस किया। अब कॉमेडी पे ज्यादा फोकस किया तो स्टूडेंट उन्हें लात मार दी, समझ रहे हो। कॉमेडी के लिए आदमी 2 मिनट आएगा, 4 मिनट आएगा, पढ़ने के लिए थोड़ी आएगा 30-30 मिनट। 30-30 मिनट तो स्टूडेंट वहां टिकेगा जहां से उसको कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, उसको लगेगा कि यार ये चीजें मेरे काम की है, एग्जाम में आएंगी, तो वो टिक सकता है। तो यही उनके साथ हुआ, वो होना ही था हर किसी के साथ। जो मैं भी अगर आपको कॉमेडी कराऊं, इधर उधर की बातें करूं, पढ़ाने के बजाय कंसेप्ट आपको नहीं सिखाऊं, तो ये चैनल भी अभी चल नहीं रहा, चलेगा तो भी डूबेगा। ये कंसेप्ट है दोस्तों, नियम है। लेकिन मेरा ऐसा सिद्धांत नहीं है, मैं जो भी कराऊंगा कंसेप्चुअल ओरिएंटेड चीजें। अपना चैनल नहीं चल रहा एक अलग बात है, ठीक है, चलेगा तो बहुत धुआं से चलेगा, धुआंधार तरीके से, इतना भी पता है मेरे को, ठीक है। अभी क्या लड़कों को पता नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं एक बार कंटेंट डाल दिया जाए बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, ज्यादा समय न लगा करके। क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन तो नहीं है, अभी हम कंसेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नेफ्यू है, नेफ्यू दोस्तों होता है NEPHEW, नेफ्यू होता है दोस्तों भतीजा, ठीक है। अब देखिए मैं यार उस वीडियो में देख के मैं खुद को रोना आ रहा है मेरे को, तो क्योंकि अब वो बच्चों को क्या करें, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि बच्चे इमोशनल हो जाए, मेरे को पैसे पेमेंट कर दे, आप 499 मेरा कोर्स खरीद लें, ठीक है। उनका कोर्स खरीदें 499 में और उनको पेमेंट कर दें, ठीक है। इस तरीके से वो अपना कर्जा उतार दे, ठीक है। मतलब कहां कहां से लोग कहां कहां से तरीके से कंसेप्ट लगाते हैं यार, मतलब समझ से बाहर है, ठीक है। तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप खुद समझदार है। मैं तो यही कहूंगा, आपका एक एक रुपया आपके माता पिता की खून पसीने की कमाई है। किसी को 1 रुपया देने से पहले भी 1000 बार सोचना,
कि हम क्यों दें, इसने हमारे लिए किया क्या है कि हम इसको दें। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बात 499 या 1000 इनकी रुपए की नहीं है, बात है आपके माता पिता की एक एक रुपए की जो मेहनत की कमाई है उसकी बात है। ठीक है, और आपके ऊपर है आप कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम तो क्वेश्चन ही बता सकते हैं आपको, कंसेप्ट ही बता सकते हैं, बाकी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है दोस्तों इस मामले में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे नेफ्यू है, नेफ्यू में देखिए दोस्तों, नेफ्यू का जो मीनिंग होता है वो होता है नेफ्यू का मतलब होगा दोस्तों द सन ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर। इसने देखिए साफ साफ मीनिंग क्लियर कर रखा है नेफ्यू का, द सन ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर। द सन ऑफ योर सिस्टर दोस्तों, आपकी जो बहन है उसका जो बेटा है वो आपका क्या लगेगा दोस्तों, भांजा। और द सन ऑफ योर ब्रदर, आपका जो भाई है उसका जो बेटा है दोस्तों वो आपका क्या लगेगा, भतीजा। सिंपल सी बात है, लेकिन नेफ्यू में कंफ्यूज होने की आपको 1% भी जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत आसान सी लैंग्वेज है इसकी। द सन ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर, अगर सिस्टर का बेटा है तो भांजा, और अगर आपका ब्रदर का बेटा है तो भतीजा, बस। इसी तरीके से नीस होता है दोस्तों, द डॉटर ऑफ योर सिस्टर। ये क्या है, नीस डॉटर है किसकी, सिस्टर की और ब्रदर की। तो द डॉटर ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर इज कॉल्ड नीस। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपकी जो सिस्टर है उसकी डॉटर है तो आपकी क्या लगेगी, भांजी। और अगर आपका कोई भाई है, भाई की जो बेटी है वो आपकी लगेगी भतीजी। ठीक है, तो ये है नीस और नेफ्यू का कंसेप्ट, बहुत आसान सा कंसेप्ट है यार। नेफ्यू होता है भांजा या भतीजा, नीस होता है भांजी या भतीजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और देखते हैं रिलेशंस। इन लॉज के जो कंसेप्ट हैं दोस्तों, इन लॉ के जो कंसेप्ट हैं वो देख लेते हैं। अब इन लॉ के बचे हुए हैं खाली हमारे, और एक ट्विन का बचा हुआ है ये और देख लेते हैं, इसके बाद हमारे सारे रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। इन लॉ में जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब। ठीक है, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये 6 है खाली। ठीक है, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इन लॉ के कंसेप्ट से। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ होता है दोस्तों, सिंपल सी मीनिंग दे रखी है, द फादर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, आपके जो पति है या तो उनके पिता, सिंपल सी बात है यार, पति के पिता, या फिर आपकी जो वाइफ है, पत्नी, पत्नी के पिता। ठीक है, एक बार देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर दिख रहा है, बढ़िया है। ठीक है, तो फादर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका जो हस्बैंड है यानी पति है उसके पिता, या फिर आपकी जो वाइफ है उसके पिता, तो पत्नी है पत्नी के पिता, इसको हम बोल देते हैं दोस्तों ससुर। ठीक है, तो फादर इन लॉ का मतलब साफ साफ आप याद रखना, ससुर। क्या होगा, ससुर। वैसे डेफिनेशन के लिए ये भी याद रखना, द फादर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, यानी कि पति के पिता भी ससुर होंगे, फादर इन लॉ होंगे, और पत्नी के जो पिता हैं वो भी फादर इन लॉ होंगे यानी ससुर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मदर इन लॉ है, द मदर ऑफ योर सन, ऑफ योर हस्बैंड। ठीक है, यानी कि जो पति है उसकी मां, पति की मां, या फिर पत्नी की मां, दोनों ही केस संभव है यहां पर। और वाइफ मतलब पत्नी की मां, इन दोनों को हम दोस्तों क्या बोल देते हैं, सास बोलते हैं। सास बोले तो मदर इन लॉ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो का, एक वीडियो में दिक्कत रहेगा, थोड़ा सा नया सेटअप है, बाद में तो इसकी हैबिचुअल हो जाएंगे हम। ठीक है, तो मदर इन लॉ होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, सास। इतना ध्यान रखना, जैसे फादर इन लॉ है वो होता है ससुर, और मदर इन लॉ होती है सास। ठीक है,
सिंपल सी बात है। और इतना इसकी डेफिनेशन में साफ साफ क्लियर हो रहा है। फादर इन लॉ होता है दोस्तों द हस्बैंड ऑफ योर द फादर ऑफ योर हस्बैंड, यानी आपके जो पति है उसके पिता भी ससुर हुए, और आपकी जो वाइफ है उसके पिता भी ससुर हो गए। इसी तरीके से मदर इन लॉ जो सास है दोस्तों वो भी क्या होगी, द मदर ऑफ योर हस्बैंड, यानी कि जो आपके पति है उसकी जो माँ है वो भी आपकी सास हुई, और आप हस्बैंड यानी कि जो पति है उनकी जो माँ है वो भी आपकी सास हुई, और जो वाइफ है द मदर ऑफ योर वाइफ वो भी क्या होगी दोस्तों, मदर इन लॉ। ठीक है, यानी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ये तो थोड़ा सा इलेबोरेट तरीके से बता रखा है, बाकी इतना ध्यान रखना है कि फादर इन लॉ दोस्तों ससुर होता है। ससुर में हमारे दो पक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे मेरी पत्नी है तो मेरा जो पापा है, मेरा जो पिता है वो मेरी पत्नी का ससुर लगेगा। एज इट इज सेम केस इधर बनता है। जैसे पत्नी है, पत्नी का जो पिता है उसका वो भी तो मेरा ससुर लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दोस्तों ये मदर वाला कंसेप्ट है, मदर इन लॉ का। जैसे मेरी पत्नी है, ठीक है, आप खुद भी एज्यूम कर सकते हैं, अभी शादी नहीं हुई तो हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं। हस्बैंड जो है दोस्तों, जैसे आपका, जैसे मान लो मेरी जो पत्नी है उसकी माँ मेरी क्या लगेगी, सास लगेगी, मदर इन लॉ। और मेरी पत्नी के लिए क्या है, मेरी पत्नी के लिए जैसे मैं हूं, मेरी जो माँ है वो मेरी पत्नी की क्या लगेगी, सास लगेगी, मदर इन लॉ। बस इतना सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट और लेते हैं इन लॉ के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लॉट लेते हैं सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉ होता है दोस्तों द हस्बैंड ऑफ योर डॉटर, यानी कि जो आपकी पुत्री है उसका जो हस्बैंड हुआ वो आपका क्या लगेगा दोस्तों, सन इन लॉ लगेगा। ठीक है, यानी कि किसी की बेटी है उसका जो पति है वो क्या लगेगा, सन इन लॉ लगेगा। ठीक है, दामाद जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों दामाद या जमाता भी बोलते हैं। ठीक है, जमाता भी आ सकता है, ध्यान रखना एग्जाम में, नहीं तो जनरली दामाद ही आता है सन इन लॉ। ठीक है, जमाता भी इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, तो सन इन लॉ का मतलब सीधा सीधा सा मतलब होता है दोस्तों दामाद या जमाता। अब दामाद कहते किसे हैं, दामाद देखिए दोस्तों जो आपकी पुत्री है, ठीक है, उसका जो हस्बैंड हुआ वो आपका क्या लगेगा, दामाद लगेगा। सेम इसी तरीके से जो डॉटर इन लॉ का कंसेप्ट है, द वाइफ ऑफ योर सन। ठीक है, आपका जो बेटा है उसकी जो पत्नी है, उसकी जो वाइफ हुई वो आपकी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी, यानी कि पुत्र वधू हिंदी में बोले तो। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मैं हूं, मेरी जो पत्नी है दोस्तों, ठीक है, वो मेरे जो मम्मी पापा है मतलब माता पिता है, उनकी क्या लगेगी, वो पत्नी पुत्र वधू लगेगी, यानी कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता की पुत्र वधू लगेगी। इसी तरीके से मैं जो हूं मेरी पत्नी के माता पिता का दामाद लगूंगा या फिर जमाता लगूंगा। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, खुद के ऊपर देखिए, रिलेशंस को लेके देखिए, बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लोप लेते हैं, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ हो गया, दो और बचे हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर से देखते हैं जो भी रिलेशंस हैं उनको। थोड़ा सा एक मिनट, बस ठीक है। ठीक है भाई, जल्दी से इनको और देख लेते हैं। ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो जो ब्रदर इन लॉ है दोस्तों वो होता है, सिंपल सी बात, हम ब्रदर इन लॉ को बस एक ही बात से जानते हैं, साले को। जैसे ब्रदर इन लॉ आता है हम कहते हैं साला है, जबकि इसके और भी मायने होते हैं दोस्तों, और भी रिलेशंस होते हैं ब्लड के। ब्रदर इन लॉ जो वर्ड है इसके साथ बहुत सारे रिलेशन समाये हुए हैं। ऐसे ही सिस्टर इन लॉ आता है, हम कहते हैं कि बस साली है, ब्रदर इन लॉ साला, सिस्टर इन लॉ साले। ठीक है, जबकि इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ब्लड रिलेशंस ऐसे हैं इन वर्ड में समाये हुए हैं। ठीक है, इन वर्ड्स में, तो वो देख लेते हैं कि जो सारे रिलेशंस हैं। देखिए, पढ़ाने का मतलब ही ये होता है दोस्तों कि सभी के सभी जो भी उसमें समाया हुआ है सबके सब बताए जाएं आपको। ठीक है,
ये तो आपको पता है यार, ब्रदर इन लॉ साला होगा, सिस्टर इन लॉ साली होगी। उसके अलावा क्या क्या रिलेशन है वो देखिए। ब्रदर इन लॉ होता है दोस्तों, द ब्रदर, सिंपल सी बात, आप डेफिनेशन को याद कीजिए, द ब्रदर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। डेफिनेशन देखिए, इसकी दो डेफिनेशन से मिलकर ये कंप्लीट होगा, द ब्रदर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपके जो हस्बैंड है उसका जो भाई होगा वो भी आपका ब्रदर इन लॉ लगेगा। हस्बैंड का भाई कौन हो सकता है? देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है। तो ये सब क्या है दोस्तों? ब्रदर इन लॉ है। किसके? आपके पति के। ठीक है, आपके जो पति होंगे, मतलब मान लो यार लड़के, मान लो कि आपके जो पति है उनके जो भाई है, पति के जो भाई है वो ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे। यानी वो देवर भी हो सकते हैं, जेठ भी हो सकते हैं। अगर वो जो आपके पति से छोटा है तो देवर, पति से बड़ा है तो जेठ। ठीक है, उसके बाद वाइफ जो है दोस्तों, इसका भाई क्या कहलाएगा? साला। ये सारे के सारे रिलेशंस का मतलब ही ब्रदर इन लॉ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर। जो आपकी बहन है उसका जो पति है वो भी आपका ब्रदर इन लॉ में आएगा। द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर क्या हो सकता है? बहनों ही हो सकता है, जिसको हम जीजा भी बोल देते हैं। ठीक है, बहन का पति। ये सब के सब जो रिलेशंस हैं दोस्तों, ये इनका मतलब ब्रदर इन लॉ होता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, आप ध्यान से देना। सिंपल सी डेफिनेशन है, द ब्रदर ओ ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है दोस्तों द ब्रदर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। पहली डेफिनेशन। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या आ गया। आपके जो हस्बैंड है, आपके जो पति हैं, इनके भाई यानी देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो वाइफ है उसके भाई साला हो सकता है। तो देवर, जेठ और साला, ये तो निकल के आ गई पहली वाली डेफिनेशन से। उसके बाद द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर, आपकी जो बहन है उसका पति भी आपका क्या लगेगा दोस्तों? ब्रदर इन लॉ लगेगा। यानी कि बहनोई हो, बहनोई बोल सकते हैं आप उसको, साला भी बोल सकते, सॉरी जीजा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर बहन का पति भी बोल सकते हैं, कुछ भी लगा करके वो आ सकता है। सभी का मतलब देखिए दोस्तों, ये जो 6 वर्ड लिखे हुए हैं, देवर, जेठ, उसके बाद साला, बहन का पति, या फिर जीजा, या फिर बहनोई, इन सभी का मतलब भी दोस्तों ब्रदर इन लॉ होता है। तो अब से ध्यान रखना, अब तक तो याद कर लिया तो ठीक है, आगे ध्यान रखना कि ब्रदर इन लॉ का मतलब सिर्फ साला नहीं होता, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, बहनोई भी होता है। ठीक है, जीजा भी होता है, या फिर हम इसको बहन का पति भी बोल देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ के साथ भी वही बात है, द सिस्टर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। आपकी जो बहन है, यानी कि जो आपके पति हैं, उसकी बहन आपकी क्या लगेगी दोस्तों? सिस्टर लगेगी। सिस्टर मतलब वो सिस्टर इन लॉ लगेगी, यानी कि जिसको हम ननद बोलते हैं। ठीक है, और आपकी जो पत्नी है, आपकी जो वाइफ है, उसकी बहन भी आपकी क्या लगेगी दोस्तों? सिस्टर इन लॉ लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? साली। हमें देखिए बस सिर्फ इतना पता रहता है कि सिस्टर इन लॉ साली हो गई, ब्रदर इन लॉ साला हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं इनके, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कराया है ये सेपरेट वीडियो बेसिक के नाम से, ताकि आप कुछ छूटे ना आपका। ठीक है, जो हो बढ़िया से हो यार, नहीं तो हो ही ना। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से मेरे को ये मिला। उसके बाद है दोस्तों द वाइफ ऑफ योर ब्रदर। आपका जो भाई है दोस्तों, उसकी जो वाइफ है वो भी आपकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, जिसको आप भाभी बोलते हैं। ठीक है, भाई की पत्नी भी बोल सकते हैं, भाभी भी बोलते हैं, भौजाई बोलते हैं, भावज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी आप ये देखिए यार, आपकी बुआ है। ठीक है, आपकी बुआ आपके पिता की क्या लगी? बहन लगी। तो वो आपकी मम्मी को क्या कहती है? भावजी तो कहती है, भौजाई भी बोल देती है, भावज भी बोल देती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, अपने ऊपर जब आप लेकर के रिलेशंस को देखेंगे, अपने संबंधों में देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, तो आराम से ब्लड रिलेशन होगा यार। है क्या? खून के रिश्ते ही तो है, और खून के रिश्ते तो आपको अपने परिवार में ही मिलेंगे, आपके वंश में ही मिलेंगे। ठीक है, आप देखोगे दूसरे वंश में तो कैसे मिलेंगे? तो खुद पर लेके एक बार देखिए, बहुत आसान है दोस्तों इनको समझना। दो ही डेफिनेशन है, द सिस्टर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। आपके जो हस्बैंड यानी पति है, उसकी जो वाइफ है दोस्तों, वो भी आपकी सिस्टर इन लॉ हुई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ननद। और उसके बाद जो वाइफ है उसकी सिस्टर भी यानी साली, ये भी आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई। तो सिस्टर इन लॉ में देखिए, उसके बाद द वाइफ ऑफ योर ब्रदर।
आपका जो भाई है उसकी वाइफ जैसे भौजाई हो गई, उसको भौजाई बोल सकते हैं। भाई की जो पत्नी है, भाई की जो पत्नी है वो क्या होगी दोस्तों, भौजाई भी हो सकती है, भाभी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, बावज भी बोलते हैं और भाई की पत्नी भी बोलते हैं। तो इस सारे के सारे मीनिंग दोस्तों ब्रदर इन लॉ से है और सिस्टर इन लॉ से है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ब्रदर इन लॉ का मतलब दोस्तों देवर भी होता है, जेठ भी होता है, साला भी होता है, बहनोई भी होता है, जीजा भी होता है और बहन का पति भी होता है। इसी प्रकार से जो सिस्टर इन लॉ है, इसी का मतलब दोस्तों ननद भी होती है सिस्टर इन लॉ, साली भी होती है सिस्टर इन लॉ, भाई की पत्नी भी सिस्टर इन लॉ में आती है, जिसको आप भावज बोलते हैं, भौजाई बोलते हैं, ठीक है, भाभी भी बोलते हैं। तो भाभी भी क्या है दोस्तों, सिस्टर इन लॉ ही है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ का कंसेप्ट। इसको और अच्छे से देखना, आप अपने ऊपर देखिए, लेकर के देखना रिलेशंस को। मैं तो ये कहूंगा, जैसे आपकी जो मैंने अभी बताया कि आपके जो पिता है, आपके जो पिता है दोस्तों, उनकी जो पत्नी है, ठीक है, और आपकी जो बहन है, ठीक है, आपके जो पिता है वो उसकी बहन, पिता की बहन क्या होगी दोस्तों, बुआ लगेगी। तो आपकी जो बुआ जी है वो आपके जो पिता है, यानी कि आपकी जो मम्मी हुई एक तरह से, पिता की वाइफ यानी आपकी माँ, तो आपकी माँ को क्या कहती है, वो भौजाई बोलती है या बावज बोल देती है, ठीक है। तो इस तरीके से ही रिलेशंस निकलते हैं। अब जैसे मेरी पत्नी है, उसकी जो बहन है वो मेरी क्या लगती है दोस्तों, अगर उसकी कोई बहन है तो साली लगेगी, सिंपल सी बात है, वो भी सिस्टर इन लॉ है। सेम इसी तरीके से अगर मान लो मैं किसी का पति हूं और मेरी कोई बहन है, तो वो मेरी पत्नी की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, ठीक है, ननद लगेगी, सिंपल सी बात है। इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और बच गया ट्विन का कंसेप्ट, वो और देख लेते हैं, ठीक है भाई। एक कंसेप्ट और रह गया ट्विन का, ट्विंस का, ये और देख लेते हैं। ये भी कई बार देखिए क्वेश्चंस में आ जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ट्विन, इसका जो प्लूरल होता है दोस्तों ये होता है ट्विंस। अब हम अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ट्विन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्विंस की बात नहीं कर रहे। ट्विन का मतलब होता है दोस्तों, डेफिनेशन को देखिए, वन ऑफ टू चिल्ड्रन, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं जो ट्विन की बात हम कर रहे थे। देखिए ट्विंस तो इसका प्लूरल हो गया, ये ट्विन की बात कर रहे हैं अभी, ये तो लिख दिया वैसे। ट्विन की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो साफ साफ है, वन ऑफ टू चिल्ड्रन और एनिमल्स दैट आर बोर्न टू वन मदर एट द सेम टाइम। बहुत क्लियर तरीके से देखिए, इस डेफिनेशन में बहुत ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेनेशन है कि द वन ऑफ टू चिल्ड्रन, यानी कि दो बच्चों में से या जानवरों में से कोई एक, जो एक ही मां से उत्पन्न हुआ है, उसको कहते हैं एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर। हम देखिए जुड़वा, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुड़वा, जुड़वा बच्चे हम किसको कहते हैं, जुड़वा बच्चे देखिए दोस्तों, हम उसको पहली कंडीशन तो ये होती है उसकी जो मां होती है वो सेम होती है, फिर दोनों एक ही समय पर पैदा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक तो पैदा हो गए, एक 6 महीने बाद या 9 महीने बाद पैदा हो रहा है, फिर हम उसको ट्विन नहीं बोलेंगे। ट्विन बोलने के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है, एक तो माता सेम होनी चाहिए, जुड़वा हम तभी बोल पाएंगे, एक तो जो माँ है जन्म देने वाली वो सेम हो दोनों की, दूसरी कंडीशन ये है सेम टाइम पर पैदा होने चाहिए, ठीक है, एक साथ पैदा होने चाहिए। कहने का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई एक पैदा हो गया पर एक 9 महीने बाद पैदा हो रहा है, ठीक है, 2 साल बाद पैदा हो गया फिर आप उसको ट्विन बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ट्विन में ये बहुत कंडीशन, जो दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, एक तो माँ सेम हो, दूसरा टाइम सेम हो। बस जो भी दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे वो जानवर के हो रहे हैं चाहे वो इंसान के हो रहे हैं, ठीक है, उनका उनकी जो माँ है वो सेम होनी चाहिए और उनका जो टाइमिंग है इस लोक पर आने का, जन्म लेने का, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको क्या बोल पाएंगे दोस्तों, ट्विन बोल पाएंगे, जुड़वा। जुड़वा बच्चों में से एक, ये होता है दोस्तों ट्विन, और जुड़वा हम बोलते हैं ट्विंस। ट्विंस का मतलब होती है दोस्तों जुड़वा। जुड़वा देखिए ट्विन ब्रदर भी होता है, ट्विन ब्रदर, ए ट्विन ब्रदर, ए ट्विन सिस्टर, इस तरीके से हम लिखते भी हैं, ठीक है। यानी कि जो भाई है
वो जुड़वा में से एक भाई है, ए ट्विन ब्रदर, ए ट्विन सिस्टर, यानी कि जो बहनें हैं, जो जुड़वाएं हैं, जुड़वा बहनें हैं, उनमें से कोई एक, ए ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्विंस। ट्विंस का जहां ट्विंस आ गया, इसका मतलब है दोस्तों जुड़वा। जुड़वा वो भाई बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहनें भी हो सकती है। ठीक है, तो ट्विंस का मतलब आप ये देखिए दोस्तों, ट्विन का साफ साफ मतलब होता है जुड़वा। ठीक है, अगर वो बोलता है ट्विन ब्रदर्स, तो जुड़वा भाई है, ट्विन सिस्टर्स जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, वन ऑफ ए पेयर ऑफ थिंग्स दैट आर द सेम और वेरी सिमिलर। मतलब दो एक जैसी चीजों, ये बहुत जरूरी है, एक जैसी चीजों में से एक, या जोड़े में से कोई एक। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से कोई चीज है और दूसरी भी इस तरीके से है, ये क्या होगी दोस्तों, दो में से कोई एक, ये हो गया ट्विन। ये भी ऐसे दिख रही है, ये भी ऐसे दिख रही है, तो दो एक जैसी चीजों में से एक अगर बात करें तो वो हो गया दोस्तों ट्विन। जैसे हम बोलते हैं ट्विन इंजन्स। ठीक है, जैसे दो एक जैसे इंजन्स है, दो एक जैसी कारें हैं, तो उनके लिए हम बोलते हैं ट्विन कार्स, ट्विन इंजन्स। ठीक है, तो दो में से कोई एक का चुनाव करना हो तो ट्विन। ठीक है दोस्तों, बस कंडीशन यही है, इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं। एक बार टाइम का देख लेते हैं कितना हो गया, टाइम भी ज्यादा हो गया भाई। ठीक है, अपन कोई नहीं, हमने सारे रिलेशंस देख लिए हैं यार, बहुत अच्छे से देखे हैं। अब मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ट्विन को। और ट्विन क्या होता है दोस्तों, ट्विन के लिए आप तो इतना ध्यान रखना कि माँ सेम होगी, दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, माँ का सेम होना जरूरी है, और सेम टाइम पर पैदा होना जरूरी है, तो हम बोल देंगे उसको ट्विन। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यार कोई, जैसे आपका, जैसे दो जुड़वा पैदा हो, जुड़वा का मतलब ही दोस्तों एट ए सेम टाइम और सेम मदर, बस दो ही बातें होती हैं ट्विन में। ठीक है, ए ट्विन ब्रदर, ए ट्विन सिस्टर, यानी कि जुड़वा बहनें हैं उनमें से कोई एक ए ट्विन सिस्टर, जुड़वा भाई हैं उनमें से कोई एक ट्विन ब्रदर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं इसकी वन ऑफ पेयर की बात करें, मतलब कोई भी चीजें हैं, ये तो हो गई देखिए दोस्तों, जो जीव है, जीवात्मा है, जैसे हम हैं, हम घूम रहे हैं पृथ्वी पर, हमारे हम घूम रहे हैं, जैसे प्राणी हैं और जानवर हैं, उनके लिए तो दो कंडीशन होना जरूरी है। एक तो माँ का सेम होना जरूरी है, और दूसरा टाइमिंग का सेम होना जरूरी है बर्थ का, तब हम उसको बोल पाएंगे ट्विन। और जो थिंग्स हैं, जैसे जिनमें जीव नहीं है, जैसे इंजन हो गई, कार हो गई, बसें हो गई, कुछ भी मान लो चीजें, जैसे कूलर हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिनमें जान नहीं है, उनमें यह कंडीशन जरूरी है दोस्तों कि वो एक जैसी चीजों में से एक जैसी दिखनी चाहिए, सिमिलर थिंग्स में से कोई एक आ रही है तो होती है दोस्तों ट्विन। जैसे ट्विन इंजन्स मतलब होता है दोस्तों, दो इंजन है उनमें से कोई एक, दो एक जैसे इंजन है, एक जैसी चीजें होना जरूरी है, सिमिलर थिंग्स होना जरूरी है, उनमें से कोई एक छांटना है। जैसे दो इंजन आपको दिखे और दोनों इंजन सेम है तो आप कहोगे ट्विन इंजन। ठीक है, सेम है तो दोनों में से जब आपको एक का चुनाव करना रहे तो वो होता है दोस्तों ट्विन। ठीक है, और ट्विन्स का मतलब आपको पता ही है, जुड़वा होता है, और इस जुड़वा के केस में हम ट्विन और ट्विन्स का यूज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जोड़े में से कोई एक को अगर आपको लेना है, ठीक है, तो वो हो गया ट्विन। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आप इतना ध्यान रखना मोटा मोटा, अगर आपको इतना भी ध्यान नहीं रहता है तो ट्विन का मतलब होता है दोस्तों जुड़वा। और जुड़वा हम उसको बोल पाएंगे जिसकी माँ सेम होगी, जिनकी और जिनका बर्थ टाइम सेम होगा, वही जुड़वा हो पाएंगे। थिंग्स के लिए देखिए क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से ब्लड रिलेशन में तो। ठीक है, ब्लड रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम का है अपना। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं टाइमिंग का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो फिर भी अगर आपको कोई इश्यू लगे दोस्तों तो बेझिझक आप कमेंट करें। ठीक है, और अपने डाउट को दूर करें। और मैं ऐसे डाउट छोड़ता ही नहीं, पहली बात तो यार कि आपको डाउट रहेगा, क्योंकि जो भी पढ़ाएंगे बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं, पूरा टाइम लेके पढ़ाते हैं, चीजों को तैयार करके पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं होता कि आए और पढ़ा के चले गए, एक दो क्वेश्चन उठाए मन में आए जो गा के चले गए, ऐसा नहीं है अपने साथ। मैं पूरा टाइम लेता हूँ पहले वीडियो बनाने से पहले, और फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको डाउट रहेगा भी नहीं, मुझे पहले ही पता रहता है कि आपको डाउट यहाँ आ सकता है, तो मैं नीचे से नीचे वाला स्टूडेंट है उसको लेके चलता हूँ। जब उसके समझा सकता हूँ तो फिर ऊपर वाले तो अपने आप ही समझ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको डाउट आएंगे भी नहीं इसमें।
फिर भी अगर किसी को कोई लगता है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। तो इतना ही कहेंगे दोस्तों, बाकी चैनल को आप प्रमोट करें यार, दोस्तों के बीच शेयर करें जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग की, रेलवे की, और जो भी वनडे कंपटीशन में रीजनिंग आती है, मैथ आती है, अंग्रेजी आती है, जो भी एग्जाम में कंपटीशन ओरिएंटेड है बच्चे जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पास इस चैनल को लेकर के जाइए और जल्द ही आपको सिलेबस भी करा दिया जाएगा इस पर पूरा का पूरा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।